ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 3 जुलाई 2022 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज है 10-1-91। वाणी का सार। चारों सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक है धर्म सत्ता, दूसरी है राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता। पर आज बाबा चौथी सत्ता की बात कर रहे हैं साथ में। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो है ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। कहते ना, जैसे कर्म करते हैं वैसे जीवन बनता जाता है। तो बाबा कहते आप बच्चों के श्रेष्ठ कर्म भी आपका भविष्य बनाते हैं। तो ये भी एक सत्ता है। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। इन 4 सत्ताओं के आधार पे अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में है। चारों ही है, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी। धर्म से क्या आता है जीवन में? सदा सुख आता है, खुशनुमा जीवन जीने की कला। धर्म सत्ता का ये हमारे जीवन में अनुभव हमें होता है कि बाबा ने जो हमें सत्य धर्म का ज्ञान दिया उसके आधार पर हमारे जीवन में सुख आ गया है, खुशनुमा जीवन जीने लग गए हैं। तो ये है धर्म सत्ता। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। अब दूसरी है राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बन अनुभव कराना। स्वयं के ऊपर स्वयं के ऊपर राज्य करते हुए और अपने सेवा साथियों को भी अपने गुणों का, अपने स्नेह का, अपने शक्ति का सहयोग देते हुए और संतुष्टता का अधिकार सबको अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता। हम सभी बाबा के राजा बच्चे हैं, इंद्रियों के भी हम मालिक हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है हम बाबा से जो शक्तियां और गुण विशेषताएं लेकर के अपने जीवन में उतार के चलते हैं, तो वो गुण भी शक्तियां भी सबको बांटते जाना। दाता राजा को तब कहते हैं जब राजा देता रहता है। तो ये है राज्य सत्ता का अर्थ। हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो। हर एक के द्वारा हमारे प्रति क्या बोल निकले? वाह रे यह बाबा के बच्चे, वाह वाह, है ना। इनकी भी कमाल है और बाबा की भी कमाल है। तो हरेक के द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो, यह है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की
और औरों को चलाने की कला। जैसे बाबा हम सब बच्चों को चला लेते हैं, चाहे हम नंबर 1 हैं, चाहे हम नंबर वार हैं, है ना, पर बाबा हम सभी को चला रहे हैं, सभी को अपना बनाया है। तो बाबा कहते बच्चे ये वाला गुण आपको भी मेरे से सीख लेना है, हमें भी चलते जाना है और सर्व को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, अब विज्ञान सत्ता का अर्थ बाबा ने बताया है। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल। हम सभी सुनते रहते हैं बाबा से कि हम जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, है ना, उसका फल तुरंत मिलता है, एक तुरंत मिलता है और बाकी बचा हुआ उसका हिस्सा अगले जन्मों में मिलता है। तो एक है अप्रत्यक्ष फल और एक है प्रत्यक्ष फल। याद आ गया सभी को? बाबा कौन से फल की बात कर रहे हैं? ये तो याद रखना है ना, खुशी, प्रत्यक्ष फल। अभी अभी बाबा की श्रीमत पे कोई भी कार्य किया, किसी भी प्रकार का श्रीमत अनुसार किया तो फल आएगा। हाँ? दिल में खुशी आ जाएगी, चेहरे पर प्रसन्नता होगी। तो ये है श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव करना, और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, यह चारों कलाएं आपके जीवन में हैं। बाबा ने विज्ञान सत्ता और श्रेष्ठ कर्म की सत्ता दोनों, विज्ञान सत्ता के लिए तो बाबा ने एक ही लाइन बोली है, श्रेष्ठ कर्म की सत्ता के लिए बाबा ने 2 लाइन बोली है। अब पूछ रहे हैं बाबा कि मैंने चारों सत्ताओं का आपके जीवन में क्या फल है, क्या प्राप्ति है, ये बता दिया है। तो अब बाबा कह रहे बच्चे एक बार आप सोच लो कि यह चारों कलाएं आपके जीवन में है जो हमें कलाकार बना देती है, प्राप्तियों से संपन्न संपूर्ण बना देती है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना, जो हम सब आप सभी ने भी सुना होगा कि अभी जो संत सम्मेलन हुआ 18 से 22 का, तो उसमें एक संत आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा कि आज तक, साउथ इंडिया के थे, कि आज तक मैंने केवल गीता उच्चारण करना और कराना ही देखा है, कि गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सिर्फ सब क्या कर रहे हैं, गीता का उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने आकर के ब्रह्मा कुमारी के संस्थान में आकर के देखा है कि यहाँ शांतिवन में गीता सुनाई नहीं जाती है, गीता का आचरण है, यहाँ उच्चारण नहीं है। ये बोलते नहीं हैं लेकिन ये करते हैं। तो आज बाबा ने श्रेष्ठ कर्म सत्ता को भी याद कराया है। तो हमारे चाल चलन और चेहरे से इतना इतना प्रयास करके और दूसरों को सिखाते जाना है। 100% तो आउटपुट नहीं आता है, लेकिन उसमें भी लक्ष्य तो रखना होगा ना। तो सारा विश्व कह रहा है विश्व में शांति लाने का कार्य कौन करेगा, कौन कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी कर रही है। तो देखो हम सब बाबा के बच्चों के श्रेष्ठ कर्मों की कमाल, जिसकी चर्चा वो लोग कर रहे हैं ना, जिनके मुख से बाबा सुनना चाहते थे। हमें भी था कि हम सब मिल जाएं। अब लौकिक में तो देखो, इस संसार में तो धर्म सत्ता जो है यही लोग हैं ना, तो हमारे श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता और उनके धर्म सत्ता दोनों अब साथ साथ चल रही है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना
जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु सम्मान जीवन है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहाँ आकर सीखो? यह चैलेंज करते हो ना? आप बाहर से आए हैं ना बाबा के बच्चे, तो आपसे पूछ रहे हैं बाबा कि बच्चे चैलेंज करते हो ना कि चलो हमारे सेंटर में चलो, हमारे यहाँ प्रोग्राम रखा है उसमें आप चलो, आओ तो सही, देखो तो सही, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये जीवन आपका खुशी से भर जाएगा। तो आप चैलेंज करते हो ना कि एक बार चल के तो देखो। राजनेता हो चाहे विज्ञानी नेता हो चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकुर से कहते हो बेफिक्र बादशाह बन के देखो। बादशाह हो ना? अच्छी सी आवाज नहीं आई बाबा को। हाँ, एक बार और कह दो बाबा को। हाँ हाँ, अब बाबा संतुष्ट हो गए कि देखो देखो मेरे सामने बादशाहों की सभा है। लेकिन कौन से बादशाह? यहाँ तो धरती पर जितने भी बादशाह है सारे चिंता में डूबे हुए, अब क्या होगा और कैसे होगा। और ये बादशाह बेफिक्र बादशाह कह रहे हैं बाबा हमें तो कोई फिक्र, कोई फिक्र नहीं है। अच्छी बात है, जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना? सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? अभी हाथ तो उठाया नहीं तो बाबा को कैसे पता चलेगा? हाँ, ये ध्यान रखना होता है, बाबा मेरे को ही बोल रहा है, थैंक यू। तो हर बच्चे ने कहा बाबा हमारे पास है, क्योंकि जब खजाने की चाबी ही मेरी है तो सारी खुशियां खजाने सब मेरे हैं। तो ऑनलाइन सुनने वाले भाई बहनों ने हाथ उठाया तो वो भी बड़े खुश हो रहे हैं कि देखो मैं बादशाह हूं। अथॉरिटी से कहते हो ना कि सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं, आपके पास 4 सत्ताएं हैं, और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप सम्मान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? 91 को तपस्या वर्ष के रूप में अपने ब्रह्मा कुमारी में मनाया जा रहा था। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे आप क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना कि मैं इन सब की स्वामी हूँ, मेरे पास इन सब का अधिकार है। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं, तो यह चारों सत्ताओं रूपी 4 पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर समय बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। तो अभी तो क्या है, याद है, फिर बाद में कारोबार में जाते हैं, सेवा क्षेत्र में जाते हैं तो कम याद रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे या तो नोट करो, या फिर घर जाके मनन करना, फिर से पढ़ना, तो ये बेफिक्र बादशाह की डिग्री सारा दिन पास में रहेगी। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। देखो युक्ति से बोल दिया बाबा ने, बादशाह हो या प्रजा हो, क्योंकि प्रजा बेफिक्र नहीं होती है ना, बादशाह बेफिक्र है। अच्छा, राजयोगी हो, प्रजा योगी नहीं, प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सर्व अधिकारी नहीं, लेकिन सर्व के सत्कारी। हम ऐसे बादशाह हैं जो
स्वमान में रह करके हर एक आत्मा की वैल्यू को जानते हुए उन्हें सम्मान देते हैं। राजा का पहला गुण है सबको सम्मान देना, और सम्मान देने से पूर्व उसके मन की स्थिति सर्व के प्रति सम्मान है, एक समभाव है उसका सर्व के प्रति। अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हो। किसके लिए? बाबा के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, ये पर्सनल है। मेरे लिए सर्व के मुख से क्या निकले? वाह वाह रे, ये है ना सौभाग्यशाली आत्मा। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है, कर ली। अच्छा, पूछा है बाबा ने, तो बाबा का प्रश्न है, कर ली, कर रही हैं। अच्छा, परसेंटेज में होंगे ना। पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्म इंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और ला दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी कभी मेरे अपने ये इंद्रियां लव से चलती है या शक्ति से चलती है, कैसे चलती है, दोनों में बैलेंस है। मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो? मोहब्बत से। दिखावा मात्र है या दिल से? ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने परसेंट में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख और आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है, वहां है साधन और यहाँ है साधना। तो विज्ञान सत्ता में हमारे पास क्या है? साधना की विधि में हम सदा चलते रहते हैं। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सके और हम बेहद के वैज्ञानिक विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंचते हो? पर कहाँ? परम धाम में पहुंच जाते हैं ना। जो परम धाम तो सूर्य से पता नहीं कितना दूर है। तो हमारी विज्ञान की ये कमाल है। अच्छा, जब हम वहां पहुंचते हैं, हद के वैज्ञानिक सूर्य तक नहीं पहुंच सके और हम पहुंच गए, और कितना खर्चा लगता है? कितना खर्चा लगाया अब तक किसी ने? कोई खर्चा किया है परम धाम जाने का? नहीं किया है। और हम जानते हैं कि जितने भी स्पेस के अंदर कोई भी यंत्र जा रहे हैं, चाहे वो रॉकेट है, चाहे वो मिसाइल है, चाहे राडार है, कुछ भी है, अरबों खरबों रुपया लगता है, और हमारा यहाँ एक पैसा भी नहीं लगता है। समय को कहते हैं टाइम इज मनी। स्थूल मनी तो नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं लगती। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वह एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते, और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते हो और चैन से सारा कार्य करते हो। ये तो बाबा को बिलीव है।
बाबा ये पक्का बोल रहे हैं कि बच्चों का उठना बैठना खाना पीना सोना सब क्या है, शांति पूर्वक है, आराम से है। बेचैन होते हो क्या? धीरे से पूछ रहे हैं बाबा। नहीं होते हैं बेचैन? अच्छा, जब आसन से उतर जाते हो तब बेचैन होते हो? स्व की सीट से उतर जाते हैं ना, स्वमान की सीट से, तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को बेचैनी होती है, नहीं तो बेचैन का नाम निशान भी नहीं है। अच्छा, विज्ञान और क्या करता है? मनोरंजन का साधन देता है और आपका मन उदास होता ही नहीं। जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो, क्योंकि उदास तब होते जब मन के दास बनते हो। दास बनते हो क्या? दास बनते हैं? नहीं बनते। अच्छा, या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। अभी तो बादशाह बन गए ना, नए दास बनते, नए उदास होते, इसलिए मन सदा मौज में रहता है। एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी, है ना, मौज में है ना। मौज को कोई, है ना, दे नहीं सकता है, ना कोई समय दे सकता है और ना ही कोई व्यक्ति दे सकता है। मौज और खुशी तो मेरी अपनी चीज है। अभी आपने ज्ञानामृत में पढ़ा होगा ना, विनायक भाई सोलर डिपार्टमेंट के हैं, तो उन्होंने दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है कि बगीचा है, उसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, लेकिन कोई भी आ रहा है तोड़ के लेके जा रहा है, जानवर आ रहे हैं उसको खा रहे हैं, और फिर पैसे सामने रखे हैं घर में टेबल के ऊपर, एंटर करते ही, और कोई भी आया पैसे लेकर के चला गया। तो अब समझ में आ गया ना कि पैसे कहाँ रखने होते हैं। ऐसे टेबल पे तो नहीं रखे ना, रखेंगे घर पे, नहीं तो कोई भी आएगा ले जाएगा उठा करके। और अगर बाड़ नहीं लगाएंगे फूलों के बगीचे को, तो कोई भी जानवर आएगा खा करके चला जाएगा। तो पैसे को लॉकर में रखते हैं, पैसे को लॉक करके रखते हैं, और उसके बाड़ लगाते हैं फूलों के, तो फिर कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ही उन्होंने कहा खुशी किसकी है? खुशी मेरी अपनी है, मुझे उसे संभाल के रखनी है। ऐसे नहीं कोई भी आया और मेरी खुशी, हाँ, लेकर के चला गया। हम कंपाउंड पे ग्रिल लगाते हैं, गेट लगाते हैं, जाली लगाते हैं, है ना, गेट लगाते हैं, सब प्रबंध करते हैं ना कि चोर नहीं आना चाहिए। तो देखो, मौज और खुशी एक ही बात है। मौज मेरी है, मुझे बाबा ने सौगात में दी है। अब इसके ऊपर ज्ञान और योग का पहरा लगा के रखना है ताकि कोई छीन ना सके। तो पूछ रहे हैं बाबा, बच्चे मौज में रहते हो? मौज किसी बंधन में नहीं है कि इससे खुशी मिलेगी उससे खुशी मिलेगी, अकेले सेवा करेंगे तो खुशी मिलेगी, संगठन में ये मेरे साथी सहयोगी बनेंगे तो मुझे सेवा करने में मौज मिलेगी। नहीं, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना, कि कभी कभी रूठ जाते हो? कभी नहीं रूठते बाबा से? अच्छा, रूठना नहीं, मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। ऐसे चेक करो कि विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है। ऐसे ही है धर्म सत्ता। धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, यह धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो यह चेक करो कि ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो साकारी, इसको कहा जाता है जीवन जीने की कला, जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं। सदा यह गीत गाते रहे, पाना था सो
पा लिया, बिन मांगे मोती मिले। कल कह रहे थे ना बाबा कि बच्चे आपको किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। इसको ही कहा जाता है धर्म सत्ता। अब सोचो, चारों ही सत्ताएं हैं, चारों ही पांव एक रस है, या एक छोटा और एक बड़ा है? चारों पांव एक रस होंगे तब ही अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। तो सुना बाबा क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा है। खुशी से जीने वाले हो ना? खुशी से जी रहे हैं? अच्छा, मजबूरी से जी रहे हैं? अब क्या करें? जीना तो पड़ेगा। अच्छा, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहते। क्या करें, चलना तो पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे ये तो मजबूरी हो गई, इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो, यह कोई जीना जीना नहीं है। तो जब इन चारों सत्ताओं में हम एक रस बन जाएंगे तो हमारा जीना सबके लिए जीवन बन जाएगा। हमें ऐसा ब्राह्मण बन के चलना है। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाली धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदाई भव। आत्मिक वृत्ति दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदाई भव। विस्तार है, ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है, तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर के भान से। अगर शरीर के भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदाई बन जाता है। वे सदा सुख की सैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन है, खुद को देखो। यही कह रहे हैं बाबा, किसको देखना है? खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। खुदा का प्यार मिलेगा जब खुद को खुद में देखेंगे। अच्छा, ओम शांति।